तक कि आप लोगों ने कि आप फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हो। जो बच्चे फिजिकली आ सकते हैं वो जरूर आए, बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सामने बैठ के बहुत अच्छी समझी जा सकती है, बट कुछ बच्चे हैं जो दूर हैं, इसलिए मजबूरी है उनके लिए। बट आई एम श्योर कि थोड़ा सा क्लोज अटेंशन देने की जरूरत है, राइट? ओके, हम बात कर रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, और उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। दे इधर मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड दे मेक द अदर ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज, और अगर हम उनको किसी में से निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना, यहां तक बेसिक्स थी। अच्छा, अगर मेरे पास लेट सपोज आजकल सर्दी बहुत है ना, तो अक्सर आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए एग्स लेने जाते हो, तो 1 डजन का क्या मतलब होता है? 60, 1 डजन 12। 12। अच्छा, 12 होता है, राइट, मैं समझा 16। तो ये 12 एग्स हो, ऑरेंजेस हो, बनानास हो, उसको कहते हैं 1 डजन। तो 1 डजन में कितनी आएंगी चीजें? 12। दिस इज अंडरस्टूड, राइट? अब मेरे पास एक अगर बैग हो और उस बैग के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और हम दो हाथ से कहेंगे इनको ना काउंट करो, ये जितने ईज बनाए हैं ना मैंने, हर एक ईज 75 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। कितने हो गए ये सारे? अच्छा जी, अरे वाकई भी नहीं काउंट करो, मैं वैसे ही जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन। हमने क्या किया, जैसे 12 का मतलब 1 डजन था ना, तो अगर हमारे पास सिर्फ इतने से इलेक्ट्रॉन्स हो ना, जैसे इस बैग में फर्ज करो कितने इतने इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कहेंगे हमारे पास कितना, कितने? 1 कूलम। कूलम कौन था? एक साइंटिस्ट। ठीक है, तो 12 का मतलब 1 डजन, तो 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 1 कूलम ऑफ चार्ज। एम के बाद जी, एम के बाद ये दोबारा से बता दूं। सर ये एम के बाद का लिखा है। बी, कूलम्ब। पढ़ने में कूलम कहते हैं और बोलने लिखने में बी भी आता है इसमें, ठीक है? मैंने इतने सर उस दिन बताया था कि इस मार्कर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मिलियंस। तो अगर किसी तरह से हम काउंट करके इतने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठे कर लें तो हम कहेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। जैसे 12 को आप कहते हैं 1 डजन, 12 बनानास, 12 एग्स, ये वो मिला के क्या होंगे? 1 डजन। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? 1 कूलम। कूलम को हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। तो ये 1 सी कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएगा? 6.24 को अगर मैं जीरोस के साथ लिखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 624 के साथ कितने जीरोस? 16 पॉइंट है ना ये, तो दो तो पॉइंट में चलेंगे। 1, 4, 6, 7, 15, 16, इतने इलेक्ट्रॉन तो खाली तो 1 कूलम बने। हुसैन, इसका क्या मतलब है? कूलम को बहुत बड़ा, 1 कूलम को बहुत बड़ा चार्ज नहीं, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन तो इतनी सी जगह पे आ जाए, इसलिए ये फिगर बहुत बड़ा लगता है। और बात ठीक है, समझ आ रही? अब मैं जब भी कहूंगा कि ये एक चार्ज रॉड है, लेट्स सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या होगा फौरन? कितने कूलम चार्ज है इसके ऊपर सर? अब आप हमें ये ना बताएं कि बहुत चार्ज है या कम है। टेल अस, क्वांटिफाई इट। 1 कूलम है, 5 कूलम्स है, 15 कूलम्स है, कितने कूलम्स का चार्ज? ठीक हो गया, समझ आ रही है बात? सर ये तो इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हाँ जी बेटा।
ये हम सारी की सारी डीलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये वन तो ज्यादा जज्बाती होकर बहुत बड़ा हो गया ये सी। सर ये वन कॉलम चेंज है। जी जी बेटा, कॉलम वाज एक्चुअली ए साइंटिस्ट, तो उसके नाम के ऊपर। अब कॉलम अगर आपको समझ में आ गए तो हम थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। किसी वजह से, किसी भी वजह से अगर वन कूलम ऑफ चार्ज चलना शुरू हो जाए तो ये स्टैटिक रहेगा, क्या बन जाएगा? शाबाश। अच्छा, अगर हम यहां पर खड़े हैं और दूरबीन लगा के हम देख रहे हैं यहां से कि कितने कूलम्स पास कर रहे हैं यहां से, ठीक है, काउंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि लेट सपोज 2 कूलम्स पर सेकेंड। जैसे कभी आपने वो फास्ट मूविंग ट्रेन देखी है, प्लेटफॉर्म पे या किसी जगह खड़े होकर देखे, सामने से गुजर रही होती है ना, उसकी बोगीज गुजर रही होती है, बिल्कुल वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने से कूलम्स की शक्ल में गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास हो 5 कूलम्स पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है? 5 किलो 1 सेकंड में। 1 सेकेंड में 5 कूलम्स पास, ठीक है। तो जब कूलम्स चलना शुरू हो गए तो वो क्या बन गया? करंट। यानी कूलम्स ओवर टाइम क्या चीज हो जाएगी? करंट। शाबाश। ठीक है, देखो टाइम का इधर आना जरूरी है। कुछ आहिस्ता भी तो जा रहे होंगे और कुछ बहुत तेज जा रहे होंगे, तो जो ज्यादा तेज जा रहे होंगे उसमें ज्यादा करंट होएगा ना। करंट तकरीबन फिर स्पीड बनती है। हाँ, करंट उसकी स्पीड बन जाती है, कूलम्स की स्पीड कितनी स्पीड से जा रही है। ऑलराइट, तो चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। लिख लो, शाबाश। चार्ज ब्रैकेट में लिख लेना इन कूलम्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज ब्रैकेट में लिख लो कूलम्स, यानी नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो जरूरी सेकंड में 1 सेकेंड जरूरी है, यूनिट है ना ये, पर सेकेंड कहते हैं हम इसको, कूलम्स पर सेकेंड। तो करंट समझ में आ गया था? मुझे जरा बताओ दोनों में फर्क क्या है, कूलम्स में और करंट में, और क्या फर्क है जो अभी तक आपने पढ़े? यूनिट है। कूलम्स एक यूनिट भी है, ओके। और क्या है कूलम्स? ये चार्ज नहीं होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज है, चार्ज। करंट फ्लो ऑफ ओ, करंट क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन। शाबाश, ये फ्लो है। अगर फ्लो नहीं होगा तो फिर क्या होंगे? खाली कूलम्स, रुके हुए। ओके, फिर हम उसको करंट नहीं कह सकते। और अगर करंट होगा तो वो रुका हुआ नहीं होएगा, करंट हमेशा गुजर जा, ठीक है। स्टैटिक करंट नहीं होता, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, करंट नहीं हो सकती। ठीक है बेटा जी, आ जाओ जरा सा, मैं करंट को थोड़ा सा खोलने लगूं। सर अमाउंट ऑफ चार्ज है यहाँ पर। जी बेटा। अमाउंट ऑफ चार्ज, ओ भाई, चार्ज का अमाउंट होता है ना। चार्ज का अमाउंट होता है ना कूलम, इसका यूनिट भी होता है सी, ठीक है। हाँ, आइए जरा करंट की बात करें। सिंबल ऑफ करंट क्या है? और यूनिट ऑफ करंट क्या है? किसी ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। उससे जरा सा पहले मैं थोड़ा सा और पूछ लूं। अरीशा, बेटा बताओ करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ और भी हो सकती है इसकी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या लिखवाया है? वही पढ़ के सुना दो यार। चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। यस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, ओके।
number of coulombs passing through a point in 1 second is called current. ओके बेटा, ठीक है, वैसे ठीक कह रहे थे आप। तो अब सिंबल ऑफ करंट क्या है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? I. I, exactly. Symbol of current, I. Unit of current, amperes. Current is measured in amperes. तो वोल्टेज में नहीं हम करते? नहीं, उसका भी बता। एम्पेयर्स का सिंबल क्या है? ए। हफ्सा, ये बिल्कुल मैंने ये लिखा है कि mass is measured in kilograms denoted by kg। बिल्कुल उसी तरह से करंट is measured in amperes और amperes का सिंबल है ए। ठीक है बेटा, थोड़ी थोड़ी चीजें मुश्किल होना शुरू हो गई। साथ साथ लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, जो लिखता जाएगा ना वो खुश रहेगा। ओके बेटा, यहां तक बात सही है? कोई मुश्किल? Yes, sir. अब जरा मुश्किल सवाल शुरू होने लगे। ये पेन मैंने कर दिया बंद। किस किस को करंट पड़ा हुआ है वैसे आपस की बात? मुझे तो 2-3 मरतबा पड़ा हुआ, फील किया हुआ है ना? हाँ, बड़ी Yes, sir. अच्छा यार, मेरा सवाल ये है कि ये जो कभी आपने सुना है जैसे लाइट आजकल डिम हो जाए तो अम्मी अबू फौरन कहते हैं ओए वोल्टेज कम हो गई है, फौरन बंद करो चीजें। ये वोल्टेज क्या होती है और करंट क्या होता है? पहले तो वोल्टेज ही बता दो ना, वोल्टेज क्या होती है? जो फ्लो आ रहा था उसको हम कहते हैं वोल्टेज। स्लो हो जाता है तो हाथ का ख्याल है कि जो फ्लो आ रहा होता है ना, वो जब स्लो हो जाता है तो उसको कहते हैं वोल्टेज कम हो गई। ऑलराइट, इंटेंसिटी ऑफ करंट और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, शाबाश। फिर इसका मतलब क्या निकला था? सर अगर एक बॉल है, एक अगर वो एयर में है, उसके अंदर 10 जूल्स एनर्जी है, और एक बॉल है जो जमीन पे है, उसकी 3 जूल्स एनर्जी है, इसको अगर माइनस करें तो 7 जूल्स बनता है, तो उसके पास 7 वोल्टेज होता है। जो डिफरेंस होता है ना उन दोनों की एनर्जी, वो है वोल्टेज। ठीक हो तो समझ आया था? अभी भी नहीं आया, लेकिन सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। समझ में नहीं आएगा कैसे, मुश्किल है। वोल्टेज करंट एब्स्ट्रैक्ट है, नजर नहीं आते, उसी को पता चलता है जिसको लगते हैं। तो हमें करंट लगता है या वोल्टेज लगती है? ये एक और सवाल है। करंट। किस किस को वोल्टेज लगी है? करंट ही लगा है सबको, करंट नहीं लगता। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, याद रखना। ठीक है, हमारे पेरेंट्स मास को भी वेट। हाँ, हम सब लोग जाते हो वजन क्या है, हाँ जी कितना, इसका वजन कर दो, वजन से वेट हो गया। हालांकि वो मैथ्स होता है जिसमें स्लॉटेड वेट्स मैथ्स रखते हैं ना, 1 किलो 2 किलो इस तरफ, और दूसरी तरफ चीज रखते हैं, पोटैटोज वेजिटेबल्स जब लेने जाते हैं तो वो सारा क्या है? मैथ्स। और जहां पे स्प्रिंग बैलेंस हो ना, खाली बेकरी में रखा होता है ना उन्होंने, यूं करके ऊपर डिजिट्स आ रहे होते हैं। आजकल मुर्गी वाले ने भी यही रखना शुरू कर दिया, गोल्ड स्मिथ के पास, ज्वेलर के पास भी यही होता है, वो वेट मेजर कर रहा है। इसीलिए सोने का भाव कराची में और होता है, लाहौर में और होता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क। ओके जी, तो ये कितनी हैरानगी की बात है कि हमें करंट नहीं लगता तो वोल्टेज लगती है। चलो एक और मुश्किल सवाल। ये जो बल्ब जल रहा है, लाइट आ रही है ना, ये करंट से चल रहा है या वोल्टेज से चल रहा है? Voltage से। आधे बच्चे कह रहे हैं करंट से, आधे बच्चे कह रहे हैं वोल्टेज से। वोल्टेज से। अब करंट के, मैं इधर जरा सर्किट का पता है आप लोग? नहीं, सर्किट होता है पाथ, रास्ता। पाथ का मतलब रास्ता, और द फ्लो ऑफ करंट। राइट, वो रास्ता जिसमें करंट फ्लो करे। अब
छोटे होते आपने वो सेल और अपने टॉयज के साथ खेला भी होगा, कुछ बच्चों को शौक होगा, लड़कों को स्पेशली, उन्होंने वो बल्ब भी एक ऐसे करके एक तार इधर लगाते थे और एक तार उसकी यहां से इधर लगाते थे, तो बल्ब क्या करता था, है ना, कितना अच्छा लगता था, यूं कर चलता था ना। सेल के ऊपर इधर क्या लिखा होता है, और इधर, और बीच में 1.5 वी। जिन्होंने नहीं देखा हुआ घर जाके गौर से देखना, ऊपर प्लस लिखा होगा, नीचे माइनस, और बीच में कहीं ना कहीं 1.5 वी लिखा हुआ। अच्छा, एक और तरह की भी बैटरी होती है यूं करके, टॉयज के स्पेशली रिमोट कंट्रोल्स में डलती है, 9 वोल्ट बैटरी होती है यूं करके, वो लगाते हैं ना जुबान पे। अच्छा, ये देखो कितनी मीठी है, जुबान पे लगाते हैं करंट लगता है। ये किसी के भाई ने किसी के साथ, छोटे बहन भाई के साथ करते रहे हो ना शैतानियां, हाँ, एकदम से झटका सा लगता है, बड़ी मीठी, चेक करो लगाए, दोनों टर्मिनल्स को लगाए ना जुबान पर, झटका लगता है। तो क्या लगता है इसमें से हमें, वोल्टेज। थोड़ा थोड़ा माइंड वो आ रहा है ना, माइंड सेट ब्रेक हो रहा है, कुछ लगता है सर, पता नहीं करंट लगता है क्या वोल्टेज लगता है, झटका जरूर लगता है। ओके, ये बल्ब क्यों चल रहा है, सवाल यही था मेरा। इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू या चार्ज में पास थ्रू। मैं आज मैंने करंट और वोल्टेज भी लेना है, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों ने और गूगल ने मिलके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया हुआ है, ना उनको करंट का पता है ना उनको वोल्टेज का पता है। तो आज मैंने यही दो बातें करी ताकि ये अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, वजन किसको कहते हैं जी, तो वोल्टेज और करंट सर्किट के अंदर होता है कि नहीं होगा, होता है। होगा सर। करंट तो मुझे पता लग गया, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ये वोल्टेज क्या होती है, तो उसमें एनर्जी सेव भी होती है। एनर्जी सेव हुई भी होती है इसके अंदर। क्या होती है इसके अंदर, एनर्जी। और जब आप जुबान लगाते हैं वो एनर्जी किधर आ जाती है आपको, जिससे आपको झटका लगता है। जब ये बैटरी खत्म हो जाएगी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे कि इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी थैंक यू। एनर्जी। ये बल्ब हमें कौन सी एनर्जी दे रहा है, लाइट एंड लाइट। भी दे रहा है ना शाहजेब। एनर्जी का वो यूनिवर्सल लॉ तो पता है ना आपको, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको कहां से एनर्जी मिल रही है, एल से। कहां से मिल रही है इसको एनर्जी, और बैटरी को कहां से मिल रही है जी, हाँ हाँ, तो इसके अंदर एनर्जी आई कहां से, एनर्जी कन्वर्ट हो कहां से कन्वर्ट हो रही है, बैटरी बैटरी के अंदर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव कर। और भी कुछ है। इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई किसी ने बैटरी खोल के देखी है, ऐसा सेल खोला है किसी ने, सर ग्राफाइट घर में रॉड। काला काला सा, हाथ मुंह काले हो गए थे, वो क्या था, जिंक, कार्बन, उनको क्या कहते हैं हम, केमिकल्स। तो बैटरी में कौन सी एनर्जी थी, थैंक यू वेरी मच, शुक्र। कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी को बैटरी ने किस में कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी। भाईजान इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वायर्स में से बल्ब में गई, तो बल्ब ने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ पे हमारी वो रिमोट कंट्रोल कार होती तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी में और साउंड में और उन सारी चीजों में कन्वर्ट कर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हीटर लगा दूं, एसी लगा दूं, कुछ भी, तो वो उस फॉर्म में कन्वर्ट। समझ आ रहा है कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का असली नाम पोटेंशियल एनर्जी है। और इस पोटेंशियल एनर्जी को लोग वोल्टेज वोल्टेज कह रहे होते हैं। अच्छा जी भाईजान, ये पोटेंशियल एनर्जी का कोई फार्मूला है, वो क्या है इसका फार्मूला, P ई। इज इक्वल्स टू m
जी एच। अबान वो 1/2 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच, ठीक है। अब बैटरी के अंदर केमिकल्स हैं ना, तो वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी हुई, तो मैं एम जी एच के साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकता हूं कि उसके केमिकल यानी जो कार्बन है और जिंक है और बाकी चीजें वो मुझे कितनी एनर्जी देंगे। कर सकता हूं इस फॉर्मूले से? नहीं, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। है, लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? थैंक यू वेरी मच, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं है। ये किसके? ग्रेविटेशनल। यस, वो बॉल्स अगर इधर रखी हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें पता लग जाएगी इससे, केमिकल की नहीं पता लगेगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? तो यार यस सर। पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं जरा बताओगे मुझे? ग्रेविटेशनल तो मैंने लिख दी, और क्या क्या है? केमिकल। केमिकल, जी बॉयज, इलेक्ट्रिकल, हीट, साउंड और लाइट। लाइट। शाबाश, तुम लोगों को जो जो एनर्जी का नाम आता है सारी पोटेंशियल एनर्जी है, स्वाय काइनेटिक एनर्जी को। बेटा दुनिया में ना दो तरह की एनर्जी ना, बस किसी तरह की है ही नहीं एनर्जी। एक ये टाइप है, एक ये टाइप है, बीच में बॉर्डर। और पोटेंशियल की सारी किस्में जितनी आपको आती हैं, और काइनेटिक की ये बच्चे का क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, सही। बेटा ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी की कोई टाइप है? कोई नहीं, काइनेटिक एनर्जी बस अकेली है दुनिया में। ओके, बाकी सारी किसकी टाइप्स हैं? पोटेंशियल की। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसका क्या असली नाम होएगा? कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश, मैं इसको पूरा नाम इसका लिख दूं ताकि तुम लोग इससे कंफ्यूज ना हो। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। और इसको हम एक और भी चीज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको ईएमएफ भी कहते हैं। शाबाश, कितना अच्छा बच्चा है ये। ईएमएफ कैपिटल से भी लिखते हैं, स्मॉल से भी लिखते हैं ईएमएफ। अबान, आपको घर में प्यार से क्या कहते हैं? कितना प्यारा बच्चा है ना, या असली नाम से ही गदवारे कहते हैं? अम्मी जब बड़े लाड से क्या कहती हैं? अब वो नहीं बताएगा, ये शर्माएगा, बताएगा नहीं। तो इसी तरह से बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का एक नाम क्या है? वोल्टेज। दोस्त इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज। और अम्मी को क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। और कभी कभी जब छोटी बहन को गुस्सा चढ़ा होता है तो वो क्या कहती है इसको? ईएमएफ। तो ये एक ही चीज के सारे नाम हैं, इसीलिए तो तुम लोग कंफ्यूज रहते हो इसमें। चलो शाबाश। हाँ, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर है। बाद में कोई रिकॉर्डिंग देख रहा हो तो सर को गालियां निकालेगी, तो ये होता है तो होता है। यस, जैसे वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है ना, हल्का फुल्का सा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ऐसे इनमें भी हल्का फुल्का डिफरेंस है। वो आगे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन ये सारे एक ही चीज के, कमोबेश एक ही चीज के नाम। यहां तक कोई सवाल? तो हमें क्या लगता है, किस चीज का झटका लगता है? करंट का। अब वोल्टेज नहीं कहना, क्या कहना है? इलेक्ट्रिकल। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब? बेटा यहाँ पे अगर तू खड़ा हो ना, ऊपर से वो पत्थर फेंके तो पत्थर में क्या होगी? जब वो सर पे लगेगा ना, पक्की याद आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी।
पढ़ा था घर में ही, हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। सात सात का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल का मतलब किसी को पता है? एनर्जी होती है किसी एक चीज के पास, उसकी स्टेट या जहाँ वो खत्म होती है। शाबाश, ये नाम ऐसे नहीं दे दिया, इसका मीनिंग है। पोटेंशियल का मतलब होता है हिडन, नजर ना आने वाली, छुपी हुई, स्टोर्ड। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो आपने अक्सर अपने टॉयज में सेल डाले और उसको बाद में याद ही नहीं रहता था कि ये सेल तो खत्म हो गया हो। तो अगर सेल्स में मिक्सअप हो जाए तो आप कैसे फिर लगा लगा के देखते हो ना, हाँ कौन सा वाला है, तो आपको उसकी एनर्जी कोई नजर आ रही होती है? नहीं। तो ये क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी है, हिडन, अंदर छुपी, इसलिए। ठीक है बेटा, तार के अंदर अगर जो भी है तो हाथ लगाने से ही पता चलेगा ना कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हो गई है यहां तक बात? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पोटेंशियल या वोल्टेज क्या चीज है? एनर्जी। अब मुझे ये बताओ कि ये जो लाइट आ रही है, यकीनन यहां पे एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां स्टोर्ड है? बैटरी के अंदर। तो बैटरी से इधर देखें सब लोग प्लीज, बाद में लिखना। बैटरी से एनर्जी बल्ब तक कौन लेके जा रहा है? वायर्स तो लगी रहेगी, तो फिर वायर्स के अंदर कोई चीज चलती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स। कराची से अगर हमें पेट्रोल मंगवाना है बड़े टैंकर में, तो हमें सड़क भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो वो लाहौर तक पहुंच जाए। तो ये वायर क्या है? रोड है, एक रूट है, रास्ता। चलना किसने इसके ऊपर? यस। तो वो करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चलते हैं, वो इस बैटरी में से निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, किसमें आएंगे? बल्ब। और फिर यहां से किधर जाएंगे? वापस बैटरी के अंदर। भाई मुझे तस्वीर तो कंप्लीट कर लेने दो, तुम लोग तो पहले ही क्वेश्चनों के साथ बम्बार्टमेंट कर देते हो। भाईजान ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो खाली निकल रहे हैं या अपने साथ नहीं? इनके ऊपर तो चार्ज है ही है, एनर्जी नहीं लेके निकलेंगे। ये इन्होंने सर पे ना एनर्जी उठाई है। ये क्या है? एनर्जी। हर इलेक्ट्रॉन ने, जस्ट लाइक लेबरर्स, मजदूर होते हैं ना, काम करते हैं, तो सामान उन्होंने अगर ऊपर वाली मंजिल पे पहुंचाना है तो यहां से वो सामान उठा के साथ लेके जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लेबर, मजदूर। इनका काम लाइट देना नहीं है, इनका काम क्या है? बैटरी की एनर्जी सारी उठा के इस अप्लायंस को दे दो और फिर यहीं पर रुक जाएंगे। कहां जाएंगे? एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ वापस जाएंगे, सारी एनर्जी इसको देके जाएंगे। ठीक है, ओके। ये जो ऊपर उठाया हुआ ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ब्लू वाली। और ई क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच। दोनों चीजें जरूरी हैं, करंट भी, पोटेंशियल भी। इसको पकड़ेंगे करंट आएगा, इसको पकड़ेंगे आएगा नहीं। क्यों जी? इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर रहे। भाईजान करंट की बात कर रहे हो आप, वोल्टेज की तो कर ही नहीं रहे हो। तो इसमें आएगा करंट? लगेगा? नहीं। वो जो लगने वाला झटका है ना, वो किस वजह से लगता है? इस वजह से। ये किधर रह गया? बल्ब में। अब गौर से सुनो, बॉयज को पता है, ये जो तारें लगी हुई ना हमारे घर में, एक रेड कलर की होती है और एक ब्लैक। और रेड वाली को क्या कहते हैं? गरम तार। हाँ, रेड वाली को कहते हैं गरम। और इसको क्या कहते हैं? ठंडी, ठंडी तार। और इसको गरम तार। इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइट और इसको न्यूट्रल। लाइव और न्यूट्रल दोनों में करंट होता है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं।
चार्ज फ्लो कर रहा होता है, लेकिन लाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन करंट प्लस वोल्टेज दोनों होते हैं। जब आप इसको हाथ लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स वो पोटेंशियल आपको दे देंगे, बजाय आगे ले जाने के आपको दे देंगे। ये आपका हुआ, उससे क्या लगेगा? ठंडी तार को अगर आप पकड़ लें कुछ होगा आपको? कुछ भी नहीं। ऑलराइट, लेकिन प्लीज अल्लाह का वास्ता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको क्या पता है कि उसके पास तार खत्म हो गई थी रेड वाली, तो उसने ब्लैक वाली टिका दी वहां, तो डोंट टच इट। ओके, हाँ, कि सर ने तो कहा था ब्लैक में कुछ नहीं होता, और मैं हंस रहे हो पकड़ के उसको। सर जब ये लिक्विड में तार को पकड़ेंगे फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो यानी जब आप टेस्टर लगाते हैं, अब आप टेस्टर से देखे हैं ना, एक में बल्ब जलता है दूसरे में नहीं जलता, तो जिसमें नहीं जलता उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल वायर। उसको हाथ पे लगाएं तो कुछ नहीं होता। प्लीज करना नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड करना। राइट, मैं यहाँ पे रोक रहा हूं क्योंकि ये फिर आगे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको हजम कर। ये बेसिक्स हैं, इनको रिवाइज करना और अपनी डिटेल से नोट्स बनाओ। जितनी चीजें मेरी याद आ रही हैं सारी लिख लो,